व्यवस्था विवरण 4। सारे सामने देखे, सामने सामने। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस। हाथों को हिलाते हुए कलीसिया, दोनों हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। परमेश्वर तेरा वचन आज मेरे जीवन को नई दिशा में ले जाए यीशु के नाम से। प्रभु कह रहा है, अब हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। ये जो बात है ये उस समय की बात थी जब मिस्र से मूसा इजरायलियों को लेकर निकल रहा था। सबका ध्यान यहाँ है, सबका यहाँ पर ध्यान है। आप इधर कहाँ ध्यान है? अगर आपका आंख कंट्रोल में नहीं है, आपका माइंड कभी भी कंट्रोल में नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? अगर आप बैठे यहाँ हैं और इधर उधर देख रहे हैं, आपका माइंड स्टॉप नहीं है। अपने मन को स्थिर करें, चुपचाप बैठ जाए। व्यवस्था विवरण 4 निकल गया। जो अगर नहीं निकल रहा किसी को उनका मदद कर दीजिए। अगर कोई पढ़ना जान रहा है उनका सपोर्ट कीजिए, जिनको नहीं निकालने आ रहा है। परमेश्वर यहाँ इजरायलियों को नियम बता रहा, कुछ तरीका। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सुतिए नहीं, सोने का समय खत्म हो गया, ठीक है। परमेश्वर यहाँ इजरायलियों को नियम बता रहा है और वो कह रहा है कि अगर तुम लोग चलोगे, क्या करोगे? परमेश्वर के साम्राज्य में कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपके पास वो नियम दिया जाता है, वो तरीका बताया जाता है, वो तरीका बताया जाता है। क्या दिया जाता है? सारी कलीसिया, क्या दिया जाता है? परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त करना है तो आपको कुछ तरीके दिए जाते हैं। अगर आप उस तरीके के ऊपर चलते हैं तब आपको मिलता है, और अगर आप नहीं चलते हैं तो आपको नहीं मिलता है। चाहे वो नया नियम हो चाहे वो पुराना नियम हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम उस पर चलो तब तुम जीवित रहोगे। क्या करोगे? जीवित रहोगे। कितने लोग वचन को पढ़ते हैं डेली? बाइबल डेली कौन कौन पढ़ते हैं? डेली बाइबल आपका किधर गया? आपको नहीं मिला था? सब कुछ छूटे तो छूटे, बाइबल आपका ना छूटे, ठीक है। आने वाला टाइम में नेक्स्ट मीटिंग आप लोगों को बता दिए 29 तारीख को है, ठीक है। और झारखंड में भी आके जल्दी प्रचार कर देंगे, बता देंगे। 11 तारीख को वहां पर है, जोरी में क्रूसेड है। 6 तारीख को डटवी में बड़ी मीटिंग से तैयार रहे सारे लोग परमेश्वर के अभिषेक से भरने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहा है इजरायलियों को, अब हे इजराइल, सारी कलीसिया का है, अब हे विश्वासियों। सारी कलीसिया अपने पड़ोसी से कहिए, पकड़ के मुड़िया धर धर के ऐसे कानवा पकड़ के। और कानवा कैसे चिल्लाता था पहले बचपन में, फूके वैसे कानवा पकड़ के। तब अब बोलिए, हे विश्वासियों, हे विश्वासियों, जो जो आज्ञा परमेश्वर आज सिखाना चाहता है उसे सुन ले, ताकि तू जीवित रह सके। हालेलुया, हालेलुया। मुड़ी देख रहे हैं जी, हम बोले कानवा पकड़ के बोले ला, अब हे इजराइलियों, अब हे इजराइलियों, हे विश्वासियों, हे विश्वासियों। और जगह जे नाम है धर के बोलिए। अगर सुनीता दीदी तो सुनीता दीदी के कानवा पकड़ के बोलिए, ठीक है। अब जैसे ही मोहन भैया है,
हाँ, हे मोहन भैया, परमेश्वर कह रहा है कि जो आज्ञा आज आपको दिया जा रहा है उस पर क्या करना है, क्या करना है? चलना खाली सुनना है और ये निकाल देना है। चलना क्या करना है? चलना सुनना है और उस पर क्या करना है? चलना है। चलना है। और जब चलेंगे तो क्या होगा? जीवन मिलेगा। क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। जीवन। कितने लोग जीवन की इच्छा रखते हैं? कितना लोग चाहते हैं कि मेरा जीवन बहुत अच्छा हो, कभी कोई पेट में दर्द ना हो, कभी कोई परेशानी ना हो, कभी बेड पे ना पड़ल रहे, बल्कि परमेश्वर के भवन के लिए अपना बॉडी पूरा फिट रखे। हाँ, कई बार होता है कि नाचते 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 इन्हें दर्द देने लगा, है ना? लेकिन प्रभु के साथ अगर हम वचन पे चलते हैं, प्रभु कहता है तब तुम क्या करोगे? जीवित रहोगे। जो आज्ञा, सेकंड, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ तू मानना। क्या करना? मानना। अब बढ़ाना और घटाने के बाद क्या हो जाती है? अब बताता है परमेश्वर का वचन, ये कहता है, आप कई बार ऐसा होता है कि आप घर पे पड़े हो, घर पे हो, काम कर रहे हो और परमेश्वर ने देखा कि आपका काम खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने देखा कि आपका काम क्या हो गया? खत्म हो गया। तो जब परमेश्वर ने देखा कि आपका काम खत्म हो गया, प्रभु कहा कि उठ अब जाके प्रार्थना कर। क्या कर? प्रार्थना कर। प्रार्थना कर। लेकिन आप क्या करोगे? आपके मन में आएगा कि नहीं, हम थोड़ा पापा जी के वचन सुन ले रहे, तो आप क्या करो? वचन को बढ़ा रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वचन को बढ़ा रहे हो। अब क्या कर रहे हो? जितना बोला गया उतना नहीं सुने, बल्कि अपना बुद्धि लगा दी। जब परमेश्वर कुछ बोलता है और वो कहता है कि ये कर, तो उसमें कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, इन्हें ध्यान देंगे। ठीक है, जब परमेश्वर कुछ कहता है, कितने लोग के मन में प्रभु ये डालता है प्रार्थना कर? कितनों के मन में आता है? और कितना के मन में आता है जा जाके दारू पी के? हाँ, केकरा केकरा मन में आता है जा जाके अभी जाना चाय के दुकान पे 2 सुट्टा मार लेना? हाँ, कितना के मन में प्रभु डालता है कि फोन लगा अभी बॉयफ्रेंड से बात कर ले? हाँ, मन में डालता है प्रभु? हाँ, कभी मन में डाला? आप काम कर रहे हो, अचानक आपके मन में आया तेरा बॉयफ्रेंड ऑनलाइन आया है, बात कर ले। मोबाइल देख, मैसेज किया होगा। शैतान आपको बर्बाद करके धर देगा। क्या कर देगा? क्या कर देगा? बर्बाद। हाँ, बर्बाद। रही अक्सर होता है ना, आप लोग, हम अक्सर एक चीज देखते हैं, कई सारे चीजों को, जो आशिक होते हैं ना, आशिक क्या होते हैं? आशिक। क्या होते हैं? आशिक। वो क्या करेंगे पता है? उसका 90% दिमाग में ध्यान मोबाइल पे रहेगा, कखनी हमार मैया फोन करत होता है। अजय मैया रहेगा, बाबू के इंतजार करे रहेगा, पता नहीं मेरे बाबू ने थाना थाया होगा कि नहीं, तेरा बाबू मार के आदमी खा जाए। हाँ, समझ में आ रहा है? इंतजार कर, अरे बाइबल चल रहा है मोबाइल में, फिर मोबाइल फेंको दो। कितने लोग चाहते हैं कि हम प्रार्थना करके आज आपको मोबाइल का बपतिस्मा मिल जाए? कितने लोग चाहते हैं यस। आप लोग को मोबाइल को आज बपतिस्मा मिले? हाँ, बपतिस्मा में समझ में आ रहा है? हाँ, यस। कितने लोग चाहते हैं कि आप लोग को मोबाइल के बपतिस्मा आज मिल जाए? सही में चाहते हैं? हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इन लोग का मोबाइल कल ही पानी में गिर जाए। भाई, बपतिस्मा उसी को बोलते हैं। बपतिस्मा किसको बोलते हैं? उसी को कहते हैं। ठीक है ना? अगर ये चीज आपको समझ में आना जरूरी है,
हम इंसान पर आश्रित होकर ना चले, हम किस पर आश्रित होकर चले? हाँ, परमेश्वर। अगर आपके दिल में परमेश्वर के अलावा कोई और है तो वो आपका परमेश्वर है, यीशु मसीह आपका परमेश्वर नहीं है। एक बात लिख के लीजिएगा, एकदम गारंटी के साथ कागज में लिख लीजिए, अगर आपके दिल में यीशु के अलावा कोई और है तो वो आपका परमेश्वर है, यीशु आपका परमेश्वर नहीं है। अगर आपके दिल में यीशु के अलावा चिंताएं हैं तो चिंताएं आपकी परमेश्वर है। आप कितनों हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की कितनों डांस कर लो, सच्चाई खुदा जानता है। समझ में आ रहा है ना? अगर आपके जीवन में ऐसा है, इसीलिए कई बार प्रभु कहता है कि ध्यान से सोचो कि तुम सोच क्या रहे हो। ध्यान से सोचो कि तुम सोच क्या रहे हो। क्या सोच आ रहा तुम्हारे मन में? कौन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? कौन तुम्हें प्रार्थना करने नहीं दे रहा है? कल शैतान ने मुझे पूरा हालत खराब कर दिया क्योंकि आज क्रूसेड था और मैं चिंता में था, लेकिन कई थकावट के कारण मुझे इतना भयानक नींद आया कि फिर उठे सुबह 6 बजे, 8 बजे का सोया उठे सुबह 6 बजे, और हम डर में थे कि पता नहीं क्रूसेड हम करेंगे तो करेंगे कैसे प्रभु। लेकिन प्रभु की मर्जी पूरी होती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे सुबह उठे उस समय से जो प्रेयर्स में लगे थे, लगातार गैर भाषा चल रहा, आपको अपने आप को बचा के रखना है। ये जमाना बहुत खतरनाक होने जा रहा और हम नहीं चाहते कि किसी भी विश्वासी का कोई नुकसान हो जाए, इसीलिए अपने आप को संभाल के रखें। अपने आप को परमेश्वर के साथ अगर कंप्लीट, अब कई सारे लोगों के साथ आफत आता है, हालात आता है, अगर आप आत्मा में जागृत रहोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या हालात आने वाला है। अगर आत्मा में जागृत नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा। और जागृत होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी आज्ञा मानना होगा। क्या करना पड़ेगा? उसकी आज्ञा मानना होगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, आगे व्यवस्था विवरण 6 में पढ़ेंगे, अगर बाइबल है तो आप पढ़ेंगे अपने बाइबल को देखते हुए। इसलिए तुम उनको धारण करना, ठीक है, धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। परमेश्वर का वचन का पालन करने से आपकी बुद्धि जो होती है ना, कॉन्शियस जो होती है ना, शार्प हो जाती है। कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई आपको व्यर्थ लूट नहीं सकता अगर आप परमेश्वर की बुद्धि से चलोगे। कैसे हम परमेश्वर की बुद्धि से चल सकते हैं? निरंतर प्रार्थना में लगे रहना। क्या करना? कितने लोग डेली प्रेयर्स चलता है, डेली प्रेयर्स, और कितना लोग 3 घंटा का प्रार्थना डेली है जिसका? अगर 3 घंटा का प्रेयर है, अगर 3 घंटा का, अगर एक बार में आप 1.5 घंटा क्रॉस कर रहे, दूसरा बार फिर जाके बैठिए, आपका 3 घंटा क्रॉस हो जाएगा, आप दिन भर तरोताजा रहोगे। परमेश्वर कहता है, कई बार हमको बताया कि कुछ नहीं तो कम से कम 45 मिनट दिन में सुबह बैठ जाओ, तुम्हारा पूरा दिन बेहतर हो जाएगा। कुछ नहीं तो कम से कम 45 मिनट कम से कम प्रार्थना कर लो, आधा घंटा बाइबल पढ़ लो, आधा घंटा वर्शिप कर लो, आधा घंटा गैर भाषा कर लो, हो गया काम। हम कई बार जब हमको बहुत कठिन होने लगता है प्रार्थना, प्रभु मुझे कहता है कि बेटे अगर प्रार्थना बहुत ज्यादा कठिन हो रही है तो तुम तोड़ कर प्रार्थना करो। और कैसे तोड़कर प्रार्थना किया जाता है? परमेश्वर का वचन कहता है, जब गतसमनी के बाग में यीशु मसीह को पता था कि वो क्रूस पे लटकने वाला है, वो एक ऐसा प्रार्थना वो किया था जो तोड़ कर किया था। पता है किसी को? हाँ, जब इंसान के पास हाइपर टेंशन आता है, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, इधर ध्यान दे, ओने नहीं, ओने भैया ना घूम रहा है, ठीक ना, हम कोनों में नुक्के ना प्रचार कर रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद है, यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करते पता है? तोड़ के। कैसे?
एक बार गया, घुटने पे बैठा और कहता है प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो सके तो ये कटोरा हटा ले। फिर उठता है, अपने चेलों को कहता है जागते रहो। इतना बोल के फिर जाता है, समझ में आ रहा है? फिर उठता है, फिर चेलों को कहता है जागते रहो। इसके उतना बोल के फिर जाता है, फिर तीसरा बार आता है और कहता है अब सोते रहो। कितना बार कैसे किया? तोड़ तोड़ के किया। अगर आपको बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है, आप सुबह में आधा घंटा बैठो, फिर 2 घंटा बाद फिर आधा घंटा बैठो, फिर तीसरा बार फिर आधा घंटा बैठो, फिर 2 घंटा बाद फिर आधा घंटा बैठो, फिर 2 घंटा बाद फिर आधा घंटा बैठो, फिर 2 घंटा बाद फिर आधा घंटा बैठो, पता ही नहीं चलेगा आप 7 घंटा क्रॉस कर जाओगे और कहोगे कि बाप रे बाप मैंने इतनी प्रार्थना कभी नहीं की थी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कौन? आसान हो गया प्रार्थना। क्या आप आधा घंटा भी घुटना पे नहीं आ सकते? अगर आधा घंटा घुटने पे आ रहे हैं, प्रभु कहेगा 2 घंटा बाद फिर आना, जा पहले बाइबल पढ़। और एक सरल तरीका और बताते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे दिल में बहुत बेचैनी है, लगातार 3 घंटा बाइबल पढ़ के देखिए, लगेगा कि कुछ अंदर चला गया, हियाव आएगा। जब मेरे बहुत ज्यादा बेचैनी होता है, हम कंटिन्यू जब पढ़ने लगते, कई बार ऐसा होता है प्रार्थना करने के लिए बैठोगे, बाइबल पढ़ने के लिए बैठोगे, शैतान उठपटांग विचार मन में डालेगा ताकि ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए और ये बाइबल पढ़ना छोड़कर अपना काम में इधर उधर काम में लग जाए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि उसका वचन आपके भीतर जाए। हालेलुया। तो शैतान से छुटकारा अगर पाना है तो प्रभु का वचन कहता है कि उसका वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला, मेरे राहों के लिए ज्योति है। और हर एक विश्वासी के पास ये होना बहुत जरूरी है। अरे जिसको पढ़ने नहीं आता है ना, जिसको अगर पढ़ने नहीं आता है ना, अगर वो प्रभु के दासों का वचन सुनते हैं ना, तो उसको कंटिन्यू सुनते रहे, आपको परमेश्वर काम करेगा। अरे जिसको पढ़ने नहीं आता है वो ऑडियो बाइबल भी सुन सकते हैं, उसके जीवन में काम प्रभु करेगा। और अगर पढ़ने आता है तो आपको प्रतिदिन कम से कम 3 घंटा बाइबल पढ़िए। कितना घंटा? 3 घंटा बाइबल पढ़िए, समय निकालिए, नीति वचन पढ़िए। क्या करिए? नीति वचन। एक नीति वचन का एक आयत है, आप निकालेंगे नीति वचन। नीति वचन तूने किया, यहाँ ध्यान देंगे, नीति वचन 29 का 24। ना कोई दिक्कत ना, अरे पकड़ ले रहे 29 का 24, नीति वचन 29 का 24। ये वचन, ये नीति वचन हर दिन हर एक विश्वासी को पढ़ना चाहिए। हम शुरू में ही कहे थे कि आप कोई ऐसा काम मत करना जिससे आपको झूठ बोलना पड़ जाए। समझ में आ रहा है? और एक रियल बात बता देते हैं, आजकल का जमाना चाहे वो कोर्ट हो चाहे कचहरी हो, वो झूठ का ही जमाना है। वहां पर झूठों को न्याय दिया जाता है और सच को कैद कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो जजमेंट चला रहा है वो शैतान चला रहा है, प्रभु नहीं चला रहा। क्योंकि बाइबल कहती है कि न्याय करने में क्या करता है? पक्षपात मत करना। यहाँ क्या लिखा हुआ है 29 का 24 में? जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है, शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। अगर आपको अपना प्राण का टेंशन नहीं है तो आप संसारिक लोग के साथ घूम सकते हैं, संसारिक लोग के बीच में बैठ सकते हैं। अगर आपको अपना जान का फिक्र है, अगर आपको मरने से डरते हैं, हानिकारक तरीके से मरने से डरते हैं, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। प्रभु कहता है ऐसे लोगों के साथ संगति करना क्या करो? बंद कर दो। जो चोर की संगति करता है वो क्या करता है? अपने प्राण का दुश्मन है। चाहे वो चोर कोई भी हो, अपने घर में ही क्यों ना हो। आपका अगर घर में भी है तो आपको उससे उतना नम्रता से बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। नम्रता कहाँ दिखाया जाता पता है? कहाँ हम्बलनेस बनना है? प्रभु कहता है नम्र बनो। क्या करो? नम्र बनो।
लेकिन यहाँ नम्रता वहां आनी चाहिए जब परमेश्वर का वचन टूट नहीं रहा है। और अगर अगला की मर्जी से आपको परमेश्वर का वचन टूट रहा है तो आपको नम्र नहीं, आपको कठोर बनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्या समझे? अगर किसी के कारण आपके लाइफ में प्रभु का वचन टूट रहा है तो वहां आपको नम्र बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहां नम्र बन गए तो आप फंस गए। क्या समझ में आया? अगर आप वहां नम्र बन गए, कोई आपको ले जाएगा, इधर जाओ चलो हम लोग घूरने, ये धाम चलते वो धाम चलते हैं, आपको वहां नम्र बनना है? हाँ? कोई कहेगा चलो पार्क में घूमने, आपको वहां नम्र बनना है? वहां क्या बनना है? वहां नम्र आपको नहीं बनना है। बाइबल में लिखा हुआ यदि कोई तुझे 2 कोस बेकार ले जाए, उसके साथ 4 कोस चल जा, लेकिन वहां देखना होगा कि वचन टूट रहा है कि नहीं। क्योंकि वचन एक वचन नहीं है, बहुत तरीके का वचन है। आपको हर एक वचन का पालन करना अति आवश्यक है। और वचन का पालन करने का सबसे सरल तरीका है प्रार्थना में रहना और उसके सोच में चलना। तब आपके भीतर वो वचन काम करता है। लोग आपसे प्रेम, एक चीज मैंने नोटिस किया, अगर लोग आपसे कई ज्यादा नफरत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नफरत अगर लोग आपसे कर रहे हैं, 2 कारण होता है। सबसे पहला कारण, अगर आपका प्रार्थना रुका हुआ है और लोग आपसे नफरत कर रहे हैं तो याद रखिएगा आपका अंदर मरीन स्पिरिट काम कर रही है, प्रभु का आत्मा काम नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? यहां ध्यान दीजिए। अगर कोई भी ऐसा विश्वासी यहां पर है जिसका घर वाले उससे नफरत कर रहे हैं बिना वजह, और आपका प्रार्थना डाउन है, तो मैं नहीं कहूंगा कि पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, ना ही बाइबल कह सकती है, बल्कि मरीन स्पिरिट आपके अंदर काम कर रही है। कौन सी आत्मा? मरा हुआ। मरीन स्पिरिट जो होती है ना, समुद्री आत्मा होती है। और समुद्री आत्मा जो है ये शैतान की सबसे पावरफुल आत्माओं में से है। और मरीन स्पिरिट से पजेस व्यक्ति व्यभिचार में अधिकतर गिरता है। क्या समझे? अगर घर वाले आपसे नफरत कर रहे हैं और आपका प्रार्थना भी नहीं हो रहा है, तो असल में आप मसीह में आ गए इसलिए नफरत नहीं कर रहे। असल में वो जो भी हो रहा है वो शैतान आपके अंदर कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको, अब आपके पास 2 तरीके के दुश्मन यहां पर आ जाते हैं। एक तो आपके खुद के अंदर है, एक दूसरा बाहर से। अब मरीन स्पिरिट से लड़ने के लिए आपका हाई रैंक बढ़ाना पड़ेगा। हाई रैंक कैसे बढ़ेगा? आपका फास्टिंग, डे नाइट का फास्टिंग, 14 डेज का फास्टिंग। मैंने एक चीज नोटिस किया था, प्रभु के पास इतना पावर इसीलिए था क्योंकि प्रभु जो था फास्टिंग को बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू दिया। इतना वैल्यू फास्टिंग को दिया कि हम बता नहीं सकते। प्रभु बहुत ज्यादा फास्टिंग को वैल्यू दिया, इसीलिए प्रभु जो है ना, काम उसके मुंह से, उसके कपड़ों में, हर एक चीजों में सामर्थ्य थी। चाहे कितना भी रुकावट आ जाए, हम अभी उस लेवल पे नहीं आए। अगर लेवल पे आ गए तो पता नहीं, शैतान को तो हालत खराब करेंगे। अब लेवल पे हमको बढ़ाना पड़ेगा, आत्मिक लेवल बढ़ेगा और आप लोग के जीवन से शैतान छोड़कर सदा के लिए जाएगा यीशु के नाम से। आमीन, आमेन, आमीन, आमेन, आमीन। आमेन। आपका जीवन सेम नहीं रहे कलीसिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आग आपको छुए और आजाद करे पूरी रीति से। यहोवा की आत्मा आपको छुए। अगर किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है प्रार्थना करने में, हम आपको बता रहे, आप खतरे से बाहर नहीं हो और बहुत डेंजर जोन में चल रहे हो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं हो रहा प्रार्थना में, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो साथ साथ पाप कर रहे हो, आप बेकार हो, बंद कर लो। बाइबल कहते जो कोई प्रभु का नाम ले वो पाप से बचा रहे। क्या करे? पाप से बचा रहे। आप कितना गिर जाइए, घोलटा लीजिए, कपार फोड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए अनंत जीवन नहीं है अगर आप वचन पे खड़े नहीं है। आपको वचन पे चलना पड़ेगा। उसने अपने से ज्यादा अपने वचन को वैल्यू दिया। अगर आप उसको नाम नहीं ले रहे लेकिन उसका वचन फॉलो कर रहे हो ना, वो आपको वैल्यू दे देगा।
संसारिक लोग भी अगर उसका वचन पालन करेगा ना, उसका नाम नहीं भी लेगा ना, वो परमेश्वर उसको स्वर्ग ठहरा देगा। रियल है, लेकिन सच तो यह है कि उसकी आत्मा के बिना कोई उसको फॉलो कर ही नहीं सकता। इसलिए जब भी प्रार्थना करे, घर में प्रार्थना करते बोलिए, प्रभु तेरा वचन कहता है अंत के दिनों में तू अपनी आत्मा देगा, आज हमें अपनी आत्मा से भर दे। और जो गलतियां, जो गड़बड़ियां, गुप्त पाप, गुनाह है आपके जीवन में, उसको छोड़कर प्रभु के पीछे चलिए। वो समय आने वाला है कि लोग खाने खाने के लिए तरसेंगे। वो जल्द आ रहा है, वो जल्द आ रहा है। और पूछेगा कैसे आ रहा है, पता है? सबसे पहला गैस हो गया बंद। क्या हो गया? दूसरा आने वाला टाइम में पेट्रोल हो जाएगा बंद। और जब गैस और पेट्रोल जो फिल्टर होता है तो वहां से बनता है खाद, और खाद नहीं होगा तो अनाज नहीं होगेगा, अनाज नहीं होगेगा तो आप लोग खेती नहीं कर पाइएगा। समझ में आ रहा है? और खेती नहीं होगा तो खाइएगा कुछ चीज। इसलिए प्रार्थना कीजिए। हमको परमेश्वर एक वर्ड दिए थे कि बेटा इतना पवित्र हो जा, इतना पवित्र हो जा कि मैं तुझे अपने साथ लेके जा सकूं। आपका जो लिस्ट है ना 1,44,000 में नहीं, उसके साथ मेज पर होना चाहिए। 1,44,000 का लिस्ट अलग है और उसके साथ मेज पर खाने का लिस्ट अलग है। 1,44,000 यहूदी है, लेकिन जो उसके साथ खाने वाले हैं ना, वो कौन है? जो रैप्चर में उठाए जाएंगे। कितना लोग चाहते हैं कि प्रभु हम लोग को उठा ले जिंदा? मरे के बात नहीं कर रहे हैं, उठा ले। हाँ, पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? ताकि हम लोग उसको साथ रिश्ता जो है ना सही कर सके। आज जितना लोग आज आए हैं, और हम सबका हिसाब अब इसीलिए रखेंगे, अब हर एक का अटेंडेंस जरूर बनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमको मन में भी डाला है ये बात कि हर एक का हिसाब तुमको रखो, ताकि हम वहां से पर पूछें कि कितना लोग तेरा कलीसिया में आता था, और कोई गया तो क्यों गया, किस कारण से गया। तो ये चीज हमको रखना पड़ेगा हिसाब। अगर किसी का जिंदगी खत्म हुआ तो किस कारण से खत्म हुआ? क्या तुमने उसे समझाया नहीं था? क्या तुमने उसे अलर्ट नहीं किया था? अगर हम यहां से अगर सच्चाई का प्रचार नहीं करेंगे, तो अगर आप लोग फंदे में फंसोगे तो हमारे ऊपर इल्जाम आएगा। और अगर हम सच्चाई प्रचार कर रहे हैं और आप लोग नहीं चलोगे, तो फिर मेरे ऊपर इल्जाम नहीं आएगा, मैं बच जाऊंगा, आप लोग दोषी। आप लोग समझो, अगर कोई यहाँ प्रार्थना नहीं करता है तो इसमें हम दोषी नहीं है। दोषी कौन है? पापा जी के बूटी नहीं चल रहा है, कि आइए मुर्गा लेके आइए, एथी लेके आइए, भभूत लेके आइए, अल्लाह के भभूत धर लभूत, है ना? भभूत दे के टीका मारेगा, ये करेगा, मुर्गा काटेगा। हमको ये प्रभु ये सब नहीं चाहता। प्रभु आपका बलिदान चाहिए। घुटने पर आकर बलिदान मांगना, बलिदान करना सीखे, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो कलीसिया आज से अलर्ट हो जाओ, प्रार्थना मजबूत कर लो, संसार से अलग हो जाओ। अगर रहना है, ईमानदार रहना है, ईमानदारी से चलना है, तो परमेश्वर के वचन का पालन करो और परमेश्वर के साथ ईमानदार रहो। इंसानों के साथ ईमानदार रहोगे धोखा मिलेगा, लेकिन प्रभु के साथ ईमानदार रहोगे आपको स्वर्ग में जीने का मौका मिलेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किसके साथ ईमानदार रहना है? किसके साथ? परमेश्वर के साथ। किसके साथ? प्रभु के साथ। कैसे ईमानदार रहेंगे? हर दिन उसके साथ बैठकर। कोई ऐसा काम मत करना जिससे प्रभु आपको कहे कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। ठीक है? तो 10 कुंवारियों में से बुद्धिमान कुंवारियां बने, 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान। अब यह समय है, आप लोग तेल से भर जाओ, आत्मिक तेल से भर जाओ। आने वाला टाइम में आप लोग का जीवन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आने वाला टाइम में परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के उजियाले के समान चमकेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग चाहते हैं आप लोग का जीवन बदले, उसके लिए आपको प्रार्थना मजबूत करना होगा। प्रयास क्या करना होगा? मजबूत करना होगा। मन नहीं करता है, अब रिले हैंड होगा बढ़िया से। ठीक है?
हम 14 डेज के फास्टिंग केरला के बाद आप लोग के लिए स्पेशल हीलिंग लेहन चलेगा। और वो कब होगा पता है? वो 3 दिन का क्रूसेड में होगा। तो अगर आएंगे आप लोग का छुटकारा, आप लोग का जीवन सेम नहीं रहेगा यीशु के नाम से। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और एक और चीज बता देते हैं, आने वाले टाइम में सब कुछ यही मिनिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। कोई बिस्कुट खरीदने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, मिक्सचर खरीदने के लिए भी बाहर जाने की जरूरत यही कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि बाहर का पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी रहेगा वो पवित्र हो जाएगा। और पवित्र चीज जब खाइएगा तो आप लोग का लाइफ सेम नहीं रहेगा। समझ में आ रहा? तो प्रार्थना कीजिए कि वो समय आए, ठीक है? बिस्कुट हो, मिक्सचर हो, पानी हो, बोतल हो, ये नहीं कि हम लोग दुकान खोल रहे हैं। हम दुकान नहीं खोल रहे, आप लोग के हित के लिए बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो सोचे थे कि लंगर का अथी करेंगे, लेकिन अब उतना अथी नहीं था, लेकिन हम लंगर इस बार फ्री कर दे रहे हैं। प्रभु समझे, प्रभु उपाय लगाए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा मुहैया कराने वाला प्रभु है, ठीक है? बस आप लोग ईमानदारी से परमेश्वर के भवन में बोना सीखें। ईमानदारी से बोल, अपना दान दशमांश निकालना करें, ताकि परमेश्वर किसी के ऊपर कोई भार ना है। ऐसे नहीं कि सब हमको लगाना पड़ जाए। और समझ रहे? तो इसीलिए सब ईमानदारी से बोना सीखें। अगर कोई टाइथ नहीं बोते हो, आप टाइथ बोए, आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। अगर नहीं बोते हो शुरू करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में फिजूल खर्ची वाले दुष्ट आत्मा को निकालेगा। और कभी भी गलती से भी कोई भी चीज गलत तरीके से कुछ भी सामान खरीदना हो तो चोरी वाला सामान मत खरीदिएगा। सावधान कीजिए अपने बच्चों को भी, क्योंकि शैतान को आप मौका देते हो, बाद में दोष लगाओगे प्रभु को कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि गलती आपने किया था। अब जो बोए हैं वो तो काटना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो सावधानी से चले, पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदले, आपका लाइफ सेम ना रहे। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोग खड़े हो जाए अपने स्थानों पर। तू आत्मा दे, तू पवित्र आत्मा दे, मुझे भर दे तू अपने मसा से, मुझे भर दे तू अपने मसा से, मुझे भर दे तू अपने मसा से, पवित्र आत्मा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्वायर साथ में, हालेलुया, 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 हालेलुया। करूबियों पर बैठने वाले जलवा अपना दिखा दे, जलवा अपना दिखा दे, बादल को रथ बनाने वाले जलवा अपना दिखा दे, जलवा अपना दिखा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बंधन टूटे, झगड़े छूटे, सब रिहाई खोल दे, कुदरत वाला हाथ बढ़ा तू, तेरा फजल हम चाहे। बंधन टूटे, झगड़े छूटे, सब रिहाई खोल दे, कुदरत वाला हाथ बढ़ा तो, तेरा फजल हम चाहे। जीवन के अंधेरे खत्म हो, जीवन के अंधेरे
खत्म हो, नूर अपना चमका दे, नूर अपना चमका दे, यहोवा नूर अपना चमका दे। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे कलीसिया आंख बंद करें, सारे कलीसिया अपने हाथों को उठाएं, कहे परमेश्वर तेरा धन्यवाद अपने भवन में लाने के लिए, अपने लोगों के लिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं अपने फायर को भेजने के लिए, हम पर कृपा अनुग्रह करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अपनी कृपा हम पर बरसा खुदावंद, यीशु के नाम से मांगते हैं। आत्मिक बुद्धि समझ प्रदान कर और आत्मिक उन्माद से भर, हर एक प्रकार की बुराई से बचा। परमेश्वर मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं से फेर दे और सदैव तेरी इबादत करे खुदावंद, यीशु के नाम से मांगते हैं। कहे परमेश्वर हम अपने आप को यीशु के लहू में छिपाते हैं, अपने फाइनेंस को, अपनी फैमिली को, बच्चों को यीशु के लहू में छिपाते हैं। परमेश्वर तेरी आत्मा हमें छुए और आजाद कर दे यीशु के नाम से। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सारी कलीसिया का अब खुदा बाप आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह आपका फजल, पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता हम सब के साथ, आपके तमाम ईमानदारों, संतों, सेवकों के साथ, पवित्र कलीसियाओं के साथ, यशुरुन मिनिस्ट्री के साथ, अब से लेकर आपके होने वाले आखिरी आमद तक होते रहे। आमीन आमीन। आईडी आप लोग साथ लेके जा सकते हैं, ये परमा